गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ सभी लोग ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर आई हूँ जो कि है एक रियल स्टोरी, यानी कि सच्ची घटना जो हमारे घर में हुई थी 90 साल के उम्र के हमारे दादाजी के साथ। तो मैं आप लोगों के लिए भी चाहती हूँ कि आप लोग हमारी वीडियो को पूरा वॉच करें और वीडियो को देखकर हमें कमेंट ज़रूर करें कि आपको कैसी लगी ये दादू के साथ क्या हुआ था। ये सीटे साड़ा था नहीं बोलो दादू क्या कहना हुआ? मेरे को खास पता ही नहीं। हाँ जैसा भी लगा अंदर से बीच में जगह जूते अच्छा अंदर से बता रही थी कि इसने निकाला बाहर कि मैं खुद निकला। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको बताती हूँ, ये बात है 2 नवंबर 2023 की रात 9:30 बजे की। ये एक 90 साल के व्यक्ति की भालू के साथ लड़ाई की बात है और जिसमें कि मेरे दादाजी ही थे वो 90 साल के व्यक्ति। तो उस रात को क्या हुआ था कि हमारे यहाँ पर एक्चुअली बहुत पहले से ये भालू का कहर चल रहा था। तो पर ये इंसानों पर अटैक अभी तक नहीं हुआ था और ये अटैक जो है वो पशुओं पर हुआ था ज़्यादातर। तो हमारे दादाजी जो है वो हमारे पुराने घर में ही सोया करते थे। वो उस घर को वो छोड़ना ही नहीं चाहते थे एक्चुअली, जो कि मैं आप लोगों को वीडियो में दिखा दूंगी कि वो कहाँ सोया करते थे। तो उस घर में जो है ना एक्चुअली मधुमक्खियों का एक हमने छत्ता बना के रखा था, एक बॉक्स था उसी घर में ही जो कि हमने मधुमक्खियों के लिए रखा हुआ था। वो बहुत पहले से था। तो उस दिन क्या हुआ, उस रात को क्या हुआ कि भालू जो है वो हमारे घर पे आ गया था। उस मधुमक्खी के छत्ते में वो शायद हाथ पैर मार रहा था। तो दादाजी को उस कमरे से आवाज़ आ गई जहाँ पे वो सोते थे कि गली में जो है वो कोई आवाज़ आ रही है। उनको लगा कि शायद भालू ही होगा और वो सच में ही भालू था। तो दादाजी को लगा ये इंसानों से डर जाएगा तो मैं बाहर निकल जाता हूँ, जोर जोर से चिल्ला के इसको भगा दूंगा। तो वो जैसे ही कमरे से बाहर निकले, उन्होंने हाथ में डंडा उठाया था शायद, हमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि दादाजी को तो याद नहीं है। बस उनको इतना याद है कि मैं कमरे से बाहर आया और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ उनको कुछ नहीं पता है, क्योंकि वो उनके ऊपर भालू का अटैक हो चुका था। तो उन्होंने हाथ में डंडा उठाया और डंडा उठाते ही भालू ने उनके ऊपर अटैक कर दिया और उनको बरामदे से पटक कर नीचे ज़मीन पर डाल दिया। और वहाँ पर पत्थर होने की वजह से उनको जो है चेस्ट में और उनकी पसलियों में बहुत चोट आ गई थी। फिर वहाँ से उठाने के बाद भालू उनको नीचे खेत में पटक दिया। फिर खेत में पटकने के बाद भालू शायद उनको घसीट के थोड़ा सा और दूर लेके गया, क्योंकि वो हमें कुछ नहीं पता है। वो हम सबको इसी तरह से पता लगा क्योंकि मम्मी ने अगले दिन ना चेक किया कि कहाँ कहाँ से वो लेके गया था दादाजी को और कहाँ तक लेके गया था। तो हमें जहाँ जहाँ पे खून के निशान मिले ना, वहाँ से हमें आइडिया लगा कि शायद यहाँ तक दादाजी को लेके आया था। वो जगह मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि कहाँ पे वो लेके गया था। ये जगह है वो जहाँ पर भालू आया था मधुमक्खियों के शहद के लिए। यहाँ पर मधुमक्खियाँ होती थी पहले, तो यहाँ पर आया था वो। अब मैं जा रही हूँ उस कमरे में जहाँ पर दादाजी सोया करते थे पहले, और जहाँ से जो है वो जंग की शुरुआत हुई थी भालू के साथ। ये रहा वो कमरा, ये देखिए आज की डेट में इस कमरे की हालत कुछ इस तरह की है। ये रहा वो कमरा। यहाँ पर टीवी भी था जो कि अब खराब हो चुका है। कुछ ऐसा है ये कमरा। तो यहाँ पर ना दादाजी सोया करते थे। इस जगह पर दादाजी के लिए हमने एक सिंगल बेड लगाया था। तो यहाँ से दादाजी को वो आवाज़ सुनाई दी। ये जगह पर ना, ये जो जगह दिख रही है आपको, यहाँ पर ना बैक साइड से मधुमक्खियाँ का वो मतलब मधुमक्खियाँ इसमें रहती थी इस डब्बे के अंदर। ये जो बॉक्स आपको नज़र आ रहा है ना, इस बॉक्स के अंदर बैक साइड से हमने एक स्पेस रखा हुआ था जिसमें मधुमक्खियाँ अंदर बाहर आती जाती रहती थी। तो उस मधुमक्खियों के शहद के चक्कर में वो भालू यहाँ पर आया था और यहाँ से दादाजी को आवाज़ सुनाई दी कि कोई आवाज़ आ रही है और दादाजी यहाँ से होके बाहर निकल गए। ये देखिए, इस जगह पर आने के बाद इधर साइड से भालू आया था और यहाँ तक आया था। यहाँ पर दादाजी को उसने धक्का दे दिया और नीचे गिरा दिया। यहाँ पर इस जगह पर गिर गए थे और वहाँ से गिरने के बाद अब मैं आप लोगों को वो जगह दिखा रही हूँ जहाँ पे दादाजी को गिराया था। इस जगह पर एग्जैक्टली यहाँ पर फेंका था। फिर यहाँ से उठाने के बाद लेके गया था यहाँ। अभी तो यहाँ पर बहुत सारा घास है, गोबर है, पहले ऐसा नहीं था। यहाँ नीचे ज़मीन पर पटका था। उसके बाद यहाँ से भी लेके गया था यहाँ तक। ये आप देख सकते हैं घर से कितना दूर है। ये देखिए, वहाँ पर हमारा पुराना घर है और वहाँ दादाजी को वहाँ से पटक कर नीचे जहाँ टंकी नज़र आ रही है और वहाँ से लेकर फिर यहाँ तक लेके आया था, यहाँ तक।
तो बाकी स्टोरी मैं आपको फिर बताती हूँ। तो उस जगह से फिर वो दादाजी ने भालू के साथ फाइट करके भालू को हरा दिया, कह सकते हैं आप। उसके बाद दादाजी वहाँ से उठ के वो एक भी बार नहीं चिल्लाए, सबसे बड़ी बात उन्होंने चिल्लाया ही नहीं। वो शायद मतलब उनको सदमा लग गया था एक तरह से, वो जैसे ही ऊपर से उनको फेंका ना बरामदे से, उसके बाद उनके मुंह से चीख ही नहीं निकली। वो वहाँ जिस जगह पर उन्होंने फाइट किया, वो बताते हैं कि मैंने भालू से फाइट किया, तो जिस जगह पर उन्होंने भालू से फाइट किया वो वहाँ से भालू चला गया। भालू के चले जाने के बाद दादाजी खुद उठ के अपने कमरे तक गए, पर जाके रूम में बैठ गए। फिर हम लोगों को कैसे पता लगा कि दादाजी के साथ इतना बड़ा हादसा हुआ है? वो इस तरह से लगा कि दादाजी जब ना अपने रूम के लिए जाने लगे, तो वो बरामदे में बाहर से जब चल रहे थे ना, तो वो ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहे थे, बहुत ज़ोर-ज़ोर से साँस ले रहे थे। और वो साँस लेने की आवाज़ सामने ही मेरे भाई का रूम है, तो उस रूम से मेरे भाई ने सुन ली। और फिर मेरे भाई ने जल्दी से बाहर निकल कर पापा-मम्मी को आवाज़ लगाई कि जल्दी से उठो और बाहर निकलो, शायद दादाजी गिर गए हैं। उसे नहीं पता था कि भालू का अटैक हुआ है। तो उसको लगा शायद दादाजी बाहर वॉशरूम करने के लिए निकले होंगे और वो वहाँ से गिर गए। तो वो मम्मी-पापा को उठा के फटाफट भाग गए, मम्मी-पापा भी। तो वो दादाजी के रूम में पहुँचे, देखा तो दादाजी बिल्कुल खून से लथपथ अपने बेड पर बैठे हुए थे। वो कुछ बोले नहीं, वो कुछ नहीं, वो बस ऐसे सुन्न होके बैठे हुए थे, पूरे खून हुए हुए थे। तो फिर उन लोगों को लगा शायद ये गिर गए हैं और इनको ही चोटें लगी हुई है। फिर उन्होंने देखा कि दादाजी के तो कपड़े भी फटे हुए हैं, वो भालू ने फाड़ दिए थे। उसके बाद उन्होंने देखा दादाजी को ना इस जगह पे ऐसे नोचा हुआ था, यहाँ से यहाँ तक, और ये जो नीचे वाली स्किन है ना वो पूरी ऐसे लटक रही थी और पूरा खून हुआ था। फिर उन्होंने वो देखा, तो फिर उन लोगों को लगा कि नहीं, ऐसे तो नहीं गिर सकते हैं, इतनी चोट और इस तरह का तो लगना, इस तरह की चोट तो लगी नहीं सकती है। फिर उन्होंने दादाजी को कपड़े खोलने लगे, तो उन्होंने देखा कि बैक साइड में ना पीठ में ऐसे पंजों के बहुत सारे निशान थे। तो फिर उन्होंने दादाजी से पूछा कि ये क्या हुआ है आपके साथ, आप गिरे? दादाजी ने कुछ नहीं बोला। फिर उन्होंने पूछा कि भालू आया था क्या? तो फिर दादाजी ने ऐसे-ऐसे करके सिर से ना ऐसे-ऐसे करके बोला कि हाँ, भालू आया था। फिर उन्होंने एकदम से पड़ोसियों को फ़ोन किया और सीधा ही उनको हॉस्पिटल ले जाने लगे। तो फिर आप देखिए दादाजी की हिम्मत, 90 प्लस मेरे दादाजी की एज है, तो हिम्मत उनकी इतनी है कि उन्होंने पीठ में नहीं गए। वो हमारे घर से रोड थोड़ा-सा दूर है, मतलब 10-15 मिनट लग जाते हैं, 10 मिनट लग जाते हैं जाने में। तो दादाजी ने किसी का भी सहारा नहीं लिया कि मतलब पीठ में नहीं गए। उन्होंने बोला कि मैं खुद चलूँगा। पीठ में जाने के लिए मना कर दिया, शायद उनको इधर दर्द हो रहा था, वो बच गए थे ना इधर साइड से, तो शायद उनको दर्द हो रहा था, तो वो रोड तक खुद अपने पैरों से चल के गए। फिर उनको हमारे यहाँ लोकल जो है कन्हैरी हॉस्पिटल है, वहाँ पर ले गया और वहाँ पे जो है फर्स्ट एड करने के बाद, थोड़ी बहुत उनकी ड्रेसिंग करने के बाद, उनको जो है वो आईजीएमसी शिमला रेफ़र कर दिया था। फिर उनको रातों रात ही आईजीएमसी शिमला लेके चले गए थे और फिर आईजीएमसी में ले जाने के बाद उनको जो है वो उनकी पसलियाँ टूट गई थी एक्चुअली। तो उसका ट्रीटमेंट उनका जो है वो 15-20 दिन वो हॉस्पिटल में ही एडमिट रहे। तो अंदर जो ब्लीडिंग वगैरह हो गई थी, जो पानी भर गया था, हवा भर गई थी, तो उसको बाहर निकालने के लिए उनको 15-20 दिन के लिए हॉस्पिटल में ही रहना पड़ा। उसके बाद जो है वो 15-20 दिन के बाद डिस्चार्ज हो गए थे। तो डिस्चार्ज होने के बाद असली जो है उनकी स्टोरी उसके बाद शुरू होती है। जब वो डिस्चार्ज होके घर आ गए थे, उनकी जो पसलियाँ टूट गई थी, उसके लिए डॉक्टर्स ने कहा था कि इनको जो है रेस्ट करना पड़ेगा प्रॉपर, तभी ये ठीक हो पाएँगी, कि रिब्स पर जो है वो प्लास्टर भी नहीं हो सकता था। इसीलिए उन्होंने कहा कि ये प्रॉपर रेस्ट करेंगे तो ये अपने आप ही जुड़ जाएँगी और ठीक हो जाएँगी। तो बाकी सब जो है उनकी ट्रीटमेंट, जो दवाइयाँ वगैरह थी वो सब चल रहा था। जो उनके जो ज़ख्म थे उसके ऊपर भी दवाइयाँ वगैरह, ड्रेसिंग वगैरह प्रॉपर हम कर रहे थे। ये 90 साल की उम्र में जो उन्होंने सहन किया है, वो इसके बाद शुरू होता है। फिर उसके बाद क्या हुआ कि हफ़्ता 10 दिन के अंदर दादाजी ठीक थे, ठीक मतलब बेड पर ही थे, लेकिन अपने माइंड से सही थे। 10-15 दिन के बाद उनके माइंड से जो है वो थोड़े से मतलब वो पिछली बातें या मतलब करने लग गए। वो अपना जो आज था ना वो भूल गए। उनकी याददाश्त चली गई, कह सकते हो आप। वो अपने बैक उसमें चले गए थे टाइम में। तो वो क्या करते थे, पहले टाइम की बातें ज़्यादा करते थे। हम लोगों को भी नहीं पहचानते थे, मम्मी, पापा, भाई किसी को भी नहीं पहचानते थे। बस उनसे कोई पूछ लेता था तो वो बोल देते थे कि हाँ, तू कोई और, किसी और का नाम ले लेते थे कि तू वो है। बीच-बीच में फिर उनकी याददाश्त आ जाती थी, तब सही जवाब देते थे। फिर हम लोग उनसे ऐसे क्वेश्चन करते थे कि आपकी मेमोरी कहाँ तक है? हम उनसे पूछ लेते थे, दादाजी हमारे प्रधानमंत्री कौन है? तब बोल देते थे कि हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी है। वो मतलब इतने पीछे टाइम में चले गए थे। हमारे मुख्यमंत्री कौन है? तो हमारे मुख्यमंत्री जो है वो अभी आज की डेट में हमारे मुख्यमंत्री जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी हैं। तो वो जो है ना वो राजा वीरभद्र के टाइम की बातें करते थे कि वो हमारे मुख्यमंत्री हैं। मतलब वो काफ़ी पीछे टाइम में चले गए थे। कभी उनकी याददाश्त ठीक भी हो जाती थी, तो सही पहचानते थे, सब कुछ ठीक जवाब देते थे। तो फिर हमने 1-2 दिन उनको ऐसे देखा, हमें लगा शायद उनके जो सदमा है ना उस वजह से वो ऐसी बातें कर उनकी जो सदमा है ना उसकी वजह से शायद वो ऐसी बातें कर रहे हैं। फिर उनकी जो कंडीशन है ना वो थोड़ी सीवियर हो रही थी, वो ज़्यादा ही कुछ मतलब अलग बिहेव कर रहे थे। वो चश्मा लगाते थे तो वो भी उल्टा लगा देते थे। फिर हम लोगों ने उनको एक दिन डिसाइड कर दिया, मेरे ताऊ जी वगैरह, भैया वगैरह सब आए थे, तो सबने डिसाइड किया कि इनको जो है वो आईजीएमसी ले जाते हैं और उनको जो है रात को 8 बजे ही यहाँ से फिर से आईजीएमसी के लिए लेके गए। आईजीएमसी में जाके पता चला, जब उनके टेस्ट वगैरह हुए तो वहाँ पर पता चला कि इनकी जो है वो क्लॉटिंग हो गई है दिमाग में। तो अब उम्र इनकी इतनी ज़्यादा थी कि इसका जो इलाज भी था ना वो भी बहुत, डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। 90 साल की उम्र में इनकी क्लॉटिंग को कैसे खोलेंगे? उनकी तो ब्रेन की सर्जरी होनी थी, दिमाग का ऑपरेशन होना था। तो 90 साल की उम्र में ये बहुत मुश्किल है। यहाँ तक कि तो 60 प्लस लोगों के लिए भी बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन फिर हेल्थ कंडीशंस को देखकर ही ये सब डिसीजन लिए जाते हैं। तो फिर दादाजी के सारे टेस्ट हुए। दादाजी की हेल्थ कंडीशन इन सब होने, इस घटना को होने से पहले बिल्कुल एकदम फिट थे। तो उनके कोई बीपी इशू नहीं था, कोई शुगर नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई भी और कंडीशन नहीं थी। तो फिर उनके सब कंडीशन सही होने के बावजूद डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि इनका ऑपरेशन कर देते हैं, माइंड दिमाग का। डॉक्टर्स ने डिसाइड किया कि इनका दिमाग का ऑपरेशन कर देते हैं। लेकिन उन्होंने ऑपरेशन करने से पहले ही पापा, मेरे ताऊ जी वगैरह सबको बता दिया था कि इनके जो है वो 70% चांसेस जो है वो नहीं बचने के हैं और 30% चांसेस जो है वो बचने के हैं, कि अब आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप लोगों ने क्या करना है। तो फिर पापा और ताऊजी ने डिसाइड किया कि हम ऑपरेशन करवा देते हैं, क्योंकि अगर हम ऑपरेशन नहीं करवाते हैं तो वो क्लॉटिंग भी बढ़ती ही जाएगी और 6-8 महीने के अंदर जो है वो फिर क्लॉटिंग बहुत बढ़ेगी, तो फिर ऑब्वियसली इंसान के साथ घटना हो सकती है। तो
फिर उस चीज़ से उन्होंने डिसाइड किया कि चलो ऑपरेशन करवा देते हैं, अपनी तरफ से एक कोशिश कर देते हैं। जब इनकी हेल्थ कंडीशन भी ओके है, सब कुछ टेस्ट वगैरह सही है, तो डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि करवाने को कर सकते हैं, और कंडीशन ये है कि 70% चांसेस ना होने के हैं और 30% जो है वो सही होने के हैं। तो फिर उन लोगों ने कहा, मेरे ताऊ जी और पापा ने कहा कि चलो करवा देते हैं। तो वो ऑपरेशन करवाने के बाद सब लोग बहुत डरे हुए थे। हम लोगों को तो पता भी नहीं था कि ये कंडीशन है, सिर्फ पापा ताऊ जी को ही पता था कि क्या कंडीशन है। 70-30 का जो था वो सिर्फ उनको ही पता था, हम लोगों को नहीं पता था। फिर ऑपरेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया फाइनली, और ऑपरेशन सक्सेसफुल होने के बाद फिर डॉक्टर ने कहा कि इनको जो है वो अब 1-1.5 घंटे तक सोने नहीं देना है। तो बिल्कुल सब कुछ उसी हिसाब से चलता रहा, सब कुछ सही था, नॉर्मल था। लेकिन हमारे दादाजी को आज भी ये पता नहीं है कि उनका दिमाग का ऑपरेशन हुआ है। उनको जो लगता है, वो कह रहे थे ना कि मेरे सिर पर भी उसने अटैक किया है, तो इधर 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 और इधर 4 जगह पे उनके क्लॉटिंग थी, वो इस तरह से ही निकाली थी। 4 जगह पे उनको जो है वो ऑपरेट किया था, छोटे छोटे कट थे, स्टिचेस लगे हुए थे। फिर उसको जो है दादाजी को लगता है कि ये भालू के नाखून है, तो हमने उनको नहीं बताया कि आपका ऐसे ऐसे सर्जरी भी हुआ है। तो तभी वो कह रहे थे कि उसने मुझे सिर पर भी अटैक किया है, तो वो जो अटैक के निशान दादाजी बोलते हैं वो सर्जरी के हैं। उसके बाद दादाजी को रिकवर होने में बहुत टाइम लगा, मतलब 5-6 महीने तो उनको बहुत ही नॉर्मली उनको लग गए थे सही होने में। उनकी जो पसलियाँ थी वो भी सही हो गई हैं। आज की डेट में जो है मैं आप लोगों को दिखाऊंगी दादाजी कैसे हैं। दादाजी आज के टाइम में बहुत अच्छे हैं, फिट है। जब से उनका दिमाग का ऑपरेशन हुआ है ना, उसके बाद से उनके थोड़े से बॉडी में इश्यूज़ होने लगे हैं, मतलब उनको बीपी की प्रॉब्लम हो गई है। उनका कभी बीपी हाई हो जाता है, कभी उनका बीपी लो हो जाता है, मतलब स्टेबल नहीं है, कहने का मतलब है बीपी स्टेबल नहीं है, ज़्यादातर जो है वो हाई रहता है। लेकिन फिर भी आज की डेट में दादाजी फिट है। अपने आप से कोशिश करते हैं कि मैं थोड़ा बहुत छोटे मोटे कुछ काम भी कर लूँ, पर इनसे नहीं होता है, फिर भी लग जाते हैं कुछ ना कुछ करने। और चलना फिरना, टॉयलेट, बाथरूम सब कुछ ठीक है, सही है, खुद कर लेते हैं। बस नहलाने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, खुद नहीं नहा पाते हैं, तो इसके लिए पापा इनको नहला देते हैं, कभी भाई नहला देता है। मतलब बाकी सारे काम खुद कर लेते हैं। टॉयलेट जाना है और चलना फिरना, घूमने फिरने निकल जाते हैं, थोड़ा थोड़ा चलते हैं, ज़्यादा नहीं चल पाते हैं। तो ऐसी ऐसी कुछ स्टोरी थी। ये देखिए, आज हमारे दादाजी इस कंडीशन में हैं और यहाँ पर काम कर रहे हैं घर में बैठकर गाय का। ये जो लकड़ियाँ होती है, हरी पत्तियाँ हम गाय को खिलाते हैं, उससे ये लकड़ियाँ निकल के फिर दादाजी इनको कैंची से इस तरह से छोटा छोटा काट के फिर ऐसे रख के इस तरह के बंडल बांध के स्टोर करके रखेंगे, ताकि सर्दियों में हमारे जलाने के काम आ जाए। है ना दादू? ऐसे ही करते ना आप? हाँ, जलाने को आती है ना काम। तो ऐसी कुछ कहानी थी मेरे दादाजी की, जो 90 साल की उम्र में भालू से लड़ गए और जीत भी गए। और उसके बाद जो उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आई, वो सब कुछ फेस करने के बाद आज वो बिल्कुल सही है। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, मेरे दादाजी की ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को बहुत सारा लाइक करें, शेयर करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में, और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।